जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं सुख सागर के 10वें स्कंद का 10वां एवं 11वां अध्याय। जब नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने देखा कि गोकुल में बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं, जो बच्चों के लिए बहुत ही अनिष्टकारी है, इसलिए हमें कहीं दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए। पास में ही वृंदावन नाम का एक वन है। उसमें छोटे छोटे हरे भरे वन हैं, पवित्र पर्वत और हरी भरी लता वनस्पतियां हैं। हमारे पशुओं के लिए भी हितकारी हैं। सब लोगों ने विचार कर गायों बछड़ों को आगे कर छकड़ों में अन्य सामान रखकर श्री कृष्ण और बलदाऊ के साथ वृंदावन को चल दिए। वन में प्रवेश करके ग्वालों ने अपने छकड़ों को अर्धचंद्राकार मंडल में बांधकर खड़ा कर दिया। वृंदावन का हरा भरा वन अत्यंत मनोहर गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी के सुंदर सुंदर पुलिनों को देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम के हृदय में उत्तम प्रीति का उदय हुआ। एक दिन की बात है कि कृष्ण और बलराम अपने प्रेमी सखा ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर गाय बछड़ों को चरा रहे थे। उसी समय उन्हें मारने की इच्छा से एक दैत्य आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वह बनावटी बछड़े का रूप धारण कर हमारे बछड़ों के झुंड में शामिल हो गया है। वे आँखों के इशारे से बलराम को दिखाते हुए धीरे से उसके पास पहुँच गए। उन्होंने पूंछ के साथ उसके पिछले दोनों पैर पकड़कर आकाश में घुमाया और मृत्यु हो जाने पर कैथ के वृक्ष पर पटक दिया। ग्वाले वाह वाह करके कन्हैया की प्रशंसा करने लगे। देवता भी प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार उन्होंने वत्सासुर का उद्धार किया। कभी कभी वे लड़के ही उठकर कलेवे की सामग्री ले लेते और बछड़ों को चराते हुए एक वन से दूसरे वन में घुमा करते। एक दिन की बात है कि ग्वाल बालों ने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा जीव बैठा है, जिसे देखकर वे डर गए। वह बक नाम का एक बड़ा भारी असुर था, जो बगुले का रूप धारण कर आया था। उसकी चोंच बड़ी तीखी थी और बड़ा बलवान था। उसने झपट्टा मारकर श्री कृष्ण को निगल लिया। सब ग्वाल यह देखकर अचेत हो गए। इधर जब श्री कृष्ण बगुले के तालू के नीचे पहुँचे, तब वे आगे के समान उसका तालू जलाने लगे। इस पर उस दैत्य ने श्री कृष्ण को तुरंत उगल दिया और अपने कठोर चोंच से उन पर वार करने लगा। वह कंस का मित्र बकासुर था। इस पर श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़कर बीच में से चीर डाला। सब ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण को गले लगाया। इस प्रकार उन्होंने बकासुर का उद्धार किया। 11वां अध्याय प्रारंभ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि प्रतिदिन की तरह बछड़ों को आगे कर श्री कृष्ण बंसी को बजाते हुए और ग्वाल बाल रास्ते में विविध प्रकार की क्रीड़ाएं करते हुए वन को जाते। बहुत से ग्वाल बाल नदी में मेढक की तरह फुदक फुदक कर
लीलाएं करते। कुछ बंदरों की पूंछ पकड़कर उनके पीछे दौड़कर क्रीड़ाएं करते। इसी समय अधासुर नाम का महान दैत्य वहां आ धमका। देवता भी उससे अपने जीवन की रक्षा करने के लिए चिंता करते रहते थे और यह प्रतीक्षा करते रहते थे कि किसी प्रकार से इसकी मृत्यु हो जाए। अधासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई था और कंस द्वारा भेजा गया था। वह दुष्ट दैत्य अजगर का रूप धरकर मार्ग में लेट गया। उसकी इच्छा सब बालकों को निगल जाने की थी, इसलिए उसने गुफा के समान अपना मुंह फाड़ रखा था। उसका नीचे का होठ पृथ्वी से और ऊपर का होठ आकाश से लग रहा था। उसके जबड़े कंदराओं के समान थे और दाढ़ें पर्वत के शिखर की भांति जान पड़ती थी। मुंह के भीतर की जीभ एक चौड़ी लाल रंग की सड़क सी दिखती थी। ग्वाल बाल खेलते हुए उसके मुंह में बछड़ों सहित प्रवेश कर गए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो उनको बचाने के लिए स्वयं भी उसके मुंह में प्रवेश कर गए। उन्होंने बड़ी फुर्ती से अपने शरीर को बढ़ाया, इससे उसका गला रूंध गया, आंखें बाहर निकल पड़ी और वह छटपटाने लगा। अंत में उसके प्राण ब्रह्मरंध्र को फोड़कर निकल गए। सब ग्वाल बालों और बछड़ों को श्री कृष्ण भगवान ने अपनी अमृतमय दृष्टि डालकर जीवित कर दिया। वे सब उसके मुंह से बाहर निकल गए। उसी समय अजगर के स्थूल शरीर से महान ज्योति प्रकट हुई, जो श्री कृष्ण के शरीर में प्रविष्ट हो गई। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। ये सब लीलाएं भगवान ने अपनी छोटी सी आयु अर्थात 5 वर्ष की अवस्था में की थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।